हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए इन्फिनेटिव की कुछ ऐसी वर्ब्स लेके आया हूँ जिनमें अक्सर लोग गलती करते हैं, क्योंकि इन वर्ब्स के साथ इन्फिनेटिव का टू जो है वो लुप्त रहता है, वो हट जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले पता चले। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश और मैं एक इंग्लिश टीचर हूं। तो चलिए आज का कंटेंट जो है स्टार्ट करते हैं। वैसे तो और भी ऐसी इन्फिनेटिव वर्ब्स हैं जिनके साथ इन्फिनेटिव का टू नहीं लगता है, और जैसे कि एक्सिलरी वर्ब्स के बाद भी जो भी इन्फिनेटिव वर्ब आती है उनके साथ भी टू नहीं लगता है। जैसे कि कैन, शैल, शुड, माइट के बाद जो भी वर्ब आती है उनके साथ टू नहीं लगता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो वर्ब है मैंने सेलेक्टेड ही लिया है जिससे आपको कोई भी उलझन ना हो। तो फर्स्ट वर्ब जो है वो है बिड। इसका मीन्स होता है आदेश देना, आज्ञा देना। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है ही बेड मी सिट डाउन। उसने मुझे बैठा दिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी ध्यान देने वाली बात है, सेंटेंस में बिड की सेकंड फॉर्म है बेड और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनेटिव वर्ब है टू सिट, जिसका टू जो है वो हटा हुआ है। बस यही बात आपने नोटिस करनी है। अगर आप इसमें सिट से पहले टू लगा देते हैं तो सेंटेंस जो है वो रॉन्ग हो जाता है, तो प्लीज़ इससे बचिए। नेक्स्ट वर्ब है लेट। इसका मीन्स भी होता है अनुमति देना, आदेश देना। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है लेट देम गो नाउ। अब उन्हें जाने दो। तो लेट के बाद देम जो है वो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव रूप है और उसके बाद में टू गो वर्ब है जिसका टू जो है लुप्त है, हटा हुआ है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि लेट देम टू गो नाउ, दैट इज़ रॉन्ग। सो हम कहेंगे लेट देम गो नाउ, अब उन्हें जाने दो। नेक्स्ट वर्ब जो है वो है हियर। इसका मीन्स होता है सुनना। सेंटेंस है आई हर्ड हिम सिंग मैनी टाइम्स। इसका अर्थ है मैंने उसे कई बार गाते हुए सुना। तो फ्रेंड्स, हर्ड के बाद ऑब्जेक्टिव रूप है हिम और उसके बाद टू सिंग। इसका टू जो है वो भी हटा हुआ है, ठीक है फ्रेंड। और सिंग का जो हिंदी अनुवाद है, जो ट्रांसलेशन है, वो आया है गाते हुए। मैंने उसे गाते हुए कई बार सुना। ऐसा लगता है जैसे कि सिंगिंग वर्ब आ रहा हो, इस टाइप का इसका हिंदी अनुवाद होता है। आई हर्ड हिम सिंग मैनी टाइम्स। मैंने उसे कई बार गाते हुए सुना। अगर हम सिंग से पहले टू लगा देते हैं तो सेंटेंस विल बी रॉन्ग। नेक्स्ट वर्ब है मेक। मेक मीन्स बनाना और किसी को मजबूर कर काम करा लेना। तो एग्जाम्पल है द सन मेक्स द प्लांट्स ग्रो। सूर्य पौधों को उगाता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि द सन मेक्स द प्लांट्स टू ग्रो। ग्रो से पहले टू नहीं आएगा। ये इन्फिनेटिव का टू जो है इसमें हटाना होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़, एक सेंटेंस में आपको और ऑरल बता देता हूँ। द टीचर मेड मी राइट दिस मैनी टाइम्स। टीचर ने मुझसे यह कई बार लिखवाया। नेक्स्ट वर्ब है सी। सी मीन्स होता है देखना। तो इसका एग्जाम्पल है वी सॉ हिम स्टील द थिंग्स। हमने उसे वस्तुएं चुराते हुए देखा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नोटिस कीजिए, स्टिल का जो हिंदी अर्थ आ रहा है वो चुराते हुए, ऐसा आ रहा है। हमने उसे वस्तुएं चुराते हुए देखा। तो सॉ के बाद में ऑब्जेक्टिव फॉर्म है प्रोनाउन की और उसके बाद में टू स्टिल का टू जो है वो लुप्त है। तो नोटिस कीजिए इस बात को। नेक्स्ट वर्ब है फील।
फील का मीन्स होता है महसूस करना। तो इसका एग्जाम्पल है आई फेल्ट द अर्थ शेक, मैंने धरती को कंपन करते हुए महसूस किया। तो फेल्ट के बाद में ऑब्जेक्ट आया है द अर्थ, और उसके बाद में जो इन्फिनेटिव वर्ब है टू शेक, उसका टू भी रिमूव हो गया है, क्योंकि ये रूल है, ये नियम है। अगर आप शेक से पहले टू लगाते हैं तो द सेंटेंस विल बी रॉन्ग। परंतु यही बताई गई वर्ब्स अगर पैसिव वॉइस में आती है तो इनके बाद आने वाला इन्फिनेटिव का टू नहीं हटता। जैसे कि एग्जांपल है ही वॉज सीन टू स्टील द थिंग्स बाय मी, उसे मेरे द्वारा वस्तुएं चुराते हुए देखा गया। फ्रेंड्स, हिंदी ट्रांसलेशन में ध्यान दीजिए, एक बार और बोलता हूँ, उसे मेरे द्वारा वस्तुएं चुराते हुए देखा गया। अब सेंटेंस की स्ट्रक्चर समझ लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर टू बी वर्ब है वॉज, और उसके बाद में सी की थर्ड फॉर्म जो है वो सीन है, और उसके बाद टू स्टिल जो है ये इन्फिनेटिव वर्ब है। अब आपने नोटिस करना है कि लेट जो है पैसिव वॉइस में किस तरह आता है। देखिए, ही वॉज लेट हिम टू गो, ही वॉज लेट हिम टू गो, उसे जाने की आज्ञा दे दी गई। तो लेट के बाद आया है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में इन्फिनेटिव वर्ब है टू गो, जिसका टू नहीं हटा है। सेकंड एग्जांपल है आई वॉज बेड टू सिट डाउन बाय हिम। नेक्स्ट एग्जांपल है बिड का, आई वॉज बेड, बिड का थर्ड फॉर्म है आई वॉज बेड टू सिट डाउन बाय हिम, मुझे उसके द्वारा बैठने का आदेश दिया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट है आई, उसके बाद में टू बी वर्ब है वॉज, और फिर थर्ड वर्ब है बिड का, और उसके बाद में इन्फिनिटिव वर्ब। तो ये स्ट्रक्चर अच्छे से आपने समझ लेना है। नेक्स्ट एग्जांपल है हियर का, ही वॉज हर्ड बाय मी टू सिंग, उसे मेरे द्वारा गाते हुए सुना गया। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर समझ लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट है ही, उसके बाद में टू बी वर्ब है सिंगुलर जो कि वॉज है, उसके बाद में हियर की थर्ड फॉर्म हर्ड और बाय मी, और लास्ट में टू प्लस फर्स्ट वर्ब यानी इन्फिनेटिव वर्ब। इसी सेंटेंस को दूसरे ढंग से भी लिखा जा सकता है, जैसे कि ही वॉज हर्ड टू सिंग बाय मी। हम यहाँ पर बाय मी लास्ट में लिख सकते हैं और टू सिंग को हर्ड के बाद लिख सकते हैं। दोनों का एक ही मीन्स है, कोई भी इसमें फ़र्क नहीं पड़ता सेंटेंस में। नेक्स्ट एग्जांपल है द अर्थ वॉज फेल्ट टू शेक बाय मी, मेरे द्वारा धरती को कंपन करते हुए या हिलते हुए महसूस किया गया। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में सबसे पहले द अर्थ जिसको सब्जेक्ट बनाया गया है, और उसके बाद में टू बी वर्ब है वॉज, और उसके बाद फील की थर्ड फॉर्म है फेल्ट, और फिर इन्फिनेटिव वर्ब जिसका टू साथ में ही है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है द प्लांट्स आर मेड टू ग्रो बाय द सन, सन के द्वारा पौधे उगाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर द प्लांट्स जो है सब्जेक्ट बनाया गया है, उसके बाद में सिंपल प्रेजेंट का टू बी वर्ब है आर जो कि प्लूरल है, उसके बाद मेक की थर्ड वर्ब है मेड, और उसके बाद इन्फिनेटिव वर्ब। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको आज का मैटर जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो इस वीडियो को बारी से देखें, आई थिंक आपको 100% ये समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।